डॉक्टर आरती खाना खाकर सोने की तैयारी कर रही थी कि पति डॉक्टर आदित्य का फोन आ गया। पति ने कहा, आरती जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, एक हार्ट पेशेंट आया है, हालत नाजुक है। आरती बोली, मुझे नींद आ रही है, आप ये केस डॉक्टर पूजा को दे दो। डॉक्टर आदित्य ने कहा, अरे यार पूजा अभी कच्ची है, तुम्हें ही आना पड़ेगा। और सुनो, ये पेशेंट तुम्हारे पीहर का है। आरती बोली, पीहर का है, जरा नाम बताना। आदित्य बोला, शायद धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र नाम सुनते ही डॉक्टर आरती का दिल जोर से उछला, इतना जोर से कि पति आदित्य अगर पास में होता तो उसे भी दिख जाता। फोन में आदित्य की आवाज आई, पहचानती हो? वह बोली, नाम सुना सुना सा लग रहा है, आकर देखती हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। डॉक्टर आरती ने जल्दी में कपड़े बदले, फिर गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए भागी। उसके दिल के भीतर उथल पुथल मच गई थी। वह सोच रही थी कि धर्मेंद्र तो गांव में एक ही है, उसका पहला प्यार, मगर अचानक उसे क्या हो गया और वह मेरे हॉस्पिटल में कैसे चला आया? शायद उसकी हालत ज्यादा खराब है, शायद वह बेहोश है। अगर होश में होता तो यहां ना आता। 6 महीने पहले गांव गई थी, तब उसे देखा था, ठीक लग रहा था, भैंसों को लेकर खेत में जा रहा था। लोग कहते हैं आजकल वह ज्यादा पीने लगा है। गाड़ी के एक्सीलेटर पर खुद ब खुद आरती के पैर का दबाव बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि गाड़ी की स्पीड लिमिट से ज्यादा है। फिर वह सचेत होकर गाड़ी चलाने लगी। धर्मेंद्र के साथ उसका बचपन बीता था, उसके साथ खेलते पढ़ते बड़ी हुई थी। 12वीं तक दोनों साथ पढ़े थे, मगर दोनों को एक दूसरे से प्यार बचपन में ही हो गया था। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, बहुत सारे सपने देखे थे। वह गांव का सबसे सुंदर लड़का था, लंबा कद, चौड़े कंधे, हाथी जैसा शरीर। स्कूल में हर लड़की उस पर मरती थी, उससे बात करने के लिए तरसती थी, मगर वह तो सिर्फ उसका था, किसी और की तरफ देखता ही नहीं था। धर्मेंद्र और उसकी जाति एक थी, गोत्र अलग था, इसलिए उनकी शादी भी हो सकती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि आरती का पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था। वह डॉक्टरी करने गांव से बहुत दूर चली आई थी। उधर धर्मेंद्र ग्रेजुएशन करने के बाद कंपटीशन की तैयारी में लग गया था। उस समय फोन नहीं थे, इस कारण बातें नहीं होती थीं। दूरियों का यह परिणाम हुआ कि आरती के जीवन में कोई और आ गया था। आदित्य उसी के साथ डॉक्टरी कर रहा था। वह बहुत अमीर था, उसके पिता का बड़ा हॉस्पिटल था। वह पैसे को पानी की तरह बहाता था। आदित्य को आरती की सुंदरता भा गई थी, वह उस पर मर मिटा था, उसके पीछे ही पड़ गया था। धीरे धीरे वह आदित्य की होती गई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही आरती जब अपने कपड़े बदलने केबिन में गई तो रास्ते में आदित्य मिल गया। बोला, वह अब भी बेहोश है, जांचें चल रही है, उसके साथ सिर्फ एक बुढ़िया है, गरीब जान पड़ता है, तुम्हारे पीहर का था इसलिए एडमिट कर लिया, जाकर संभाल लो। वह जब इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंची तो देखा धर्मेंद्र की मां उदास सी केबिन के बाहर बैठी थी। आरती को देखते ही बोली, बेटा बचा लो उसे, गांव के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बोले, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए तुम्हारे यहां ले आई। आरती धर्मेंद्र की मां से बोली, काकी तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। कहते हुए वह वार्ड में प्रवेश कर गई। आरती ने देखा वह बेसुध होकर बेड पर लेटा था, सांसें चल रही थीं, मगर होश जरा भी नहीं था। वह बहुत कमजोर लग रहा था। वह पूरे 15 साल बाद उसे इतने करीब से देख रही थी। जैसे ही आरती ने उसके हाथ की नब्ज देखने के लिए उसकी कलाई पकड़नी चाही, अचानक आरती का दिल धक धक करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी आंखें खोलेगा और कहेगा, बेवफा मुझे छूना मत। आरती ने डर कर अपना हाथ वापस खींच लिया। अचानक आरती को एहसास हुआ कि वह उसका इलाज कैसे करेगी, जब उसे छूने से ही इतना डर रही है। वह हार्ट स्पेशलिस्ट थी, मगर उस हार्ट का ऑपरेशन कैसे करेगी जिसमें वह खुद रहती है। वर्षों से वह उसे दिल में लिए जी रहा है। 40 साल से ऊपर का हो गया है, मगर अभी तक उसने शादी नहीं की। शायद वह उसे भुला ही नहीं पाया। नर्स ने धर्मेंद्र की सारी रिपोर्ट्स आरती के हाथ में थमा दी। वह पागलों की तरह उसकी रिपोर्ट्स देखने लगी। जैसे जैसे रिपोर्ट देख रही थी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, धमनियों में कई जगह रक्त के थक्के जमे हुए थे।
आरती को याद आया कि जब उसका पीएमटी में सिलेक्शन हुआ था और जब वह आखिरी बार धर्मेंद्र से गले मिली थी, तब उसने धर्मेंद्र से पूछा था, तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? तब वह मुस्कुराते हुए बोला था, जब दो जने एक ही दिल में रहते हो तब धड़कन ऐसे ही तेज चलती है। पगली, मैं इस दिल में अकेला थोड़े रहता हूँ, साथ में तू भी तो रहती है। वह आगे बोला था, यकीन ना हो तो जब डॉक्टर बन जाओ तब इसे चीर कर देखना, इसमें सिर्फ तू ही मिलेगी। ताउम्र तुझे चाहूंगा, जब तक सांसें चलेगी तब तक तू इस दिल से निकल नहीं सकती। जब आरती को लगा वह अपनी रुलाई रोक नहीं पाएगी तो वह दौड़कर वॉशरूम में चली गई। क्योंकि वार्ड में नर्स भी थी, वह वॉशरूम में जाकर मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। आज आत्मा ने उसे इस कदर कमजोर कर दिया था कि वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। आरती को इतनी तकलीफ तब भी नहीं हुई थी जब उसकी शादी की खबर सुनकर वह उससे मिलने आया था। आते ही बोला था, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की मगर नौकरी नहीं लग पाया। एक डॉक्टरनी के साथ एक बेरोजगार की जोड़ी नहीं जमेगी, इसलिए तू दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना। मैं भी तुझे जल्दी भुला दूंगा। इसके बाद वह रुका नहीं था, बिना जवाब सुने ही चला गया था। उसके बाद वह उसे भूल गई थी। वह उसे बहुत कम याद आता था। फिर भी आरती को लगता था जैसे दिल पर कोई बोझ सा रखा है। उसने बहुत कोशिश की मगर तन्हाइयों में वह बोझ बढ़ जाया करता था और आज तो उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। बोझ इतना बढ़ गया था कि वह संभाल ही नहीं पा रही थी। आरती ने आंसू पोंछे, फिर दिल कड़ा करके वह वॉशरूम से बाहर आई और एक फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, हाँ डॉक्टर आरती, बोलिए कैसे याद किया? वह बोली, डॉक्टर सक्सेना हॉस्पिटल में एक हार्ट पेशेंट आया है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा इलाज कहां से शुरू करूं, इसलिए प्लीज अभी चले आइए। ये केस मैं आपको सौंपना चाहती हूं। डॉक्टर सक्सेना ने कहा, अभी आता हूं। इसके बाद वह कुर्सी पर पसर गई। आज उसके समझ में आ गया कि इंसान चाहकर भी अतीत से पीछा नहीं छुटा सकता। एक दिन वह विकराल रूप धारण करके उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। डॉक्टर सक्सेना आ गए थे। धर्मेंद्र का इलाज शुरू हो गया था। वह थोड़ी रिलैक्स हो गई थी क्योंकि वह जानती थी सक्सेना उससे बहुत ज्यादा अनुभवी डॉक्टर है। आदित्य घर चला गया था। वह ऑफिस में आकर बैठ गई थी। आज उसकी आंखों में नींद कहीं भी नहीं थी क्योंकि दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। वह बोझ जिसे वह वर्षों से ढो रही थी। आज उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी कि पिछले 15 सालों से वह सुख होते हुए भी सुख से जी नहीं पाई थी। धर्मेंद्र कह गया था कि दिल पर बोझ मत रखना, फिर भी बोझ कभी हटा ही नहीं। काश वह शादी करके अपना घर बसा लेता तो शायद बोझ इतना नहीं रहता। रात के 12 बजे डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, उसे होश तो आ गया है मगर अगला अटैक कब आ जाए कहां नहीं जा सकता। डॉक्टर आरती ने बहुत कोशिश की मगर खुद को धर्मेंद्र से मिलने से रोक नहीं पाई। वह दौड़ते हुए उसके वार्ड में जा पहुंची। वार्ड में उसके सिवा कोई भी नहीं था। नर्स किसी काम से बाहर गई थी। डॉक्टर सक्सेना रेस्ट रूम में जाकर सो गए थे। वह जैसे ही उसके सामने गई, धर्मेंद्र उसे एकटक देखने लगा। वह उसके करीब गई, फिर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो कि माफ कर दो। धर्मेंद्र उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो कि हमेशा खुश रहो। फिर अचानक धर्मेंद्र का शरीर झटके खाने लगा। वह पागलों की तरह कभी उसका ऑक्सीजन मास्क ठीक करती, कभी ऑक्सीजन की सप्लाई चेक करती, मगर धर्मेंद्र ने ज्यादा देर नहीं लगाई। 2-3 झटकों के बाद उसका शरीर शांत पड़ गया। आरती ने मॉनिटरिंग मशीन की तरफ देखा। उस पर चलने वाली रेखाएं सीधी होकर स्थिर हो चुकी थीं। उसने नर्स को आवाज लगाई तो वह दौड़कर चली आई। डॉक्टर सक्सेना भी आ गए। सब मिलकर आखिरी कोशिश करने लगे मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह अब जा चुका था। दूसरे दिन धर्मेंद्र के भाई आ गए थे। वे उसकी डेड बॉडी को ले गए। जीते जी उन्होंने भाई की कोई कदर नहीं की, शराबी और आवारा समझकर अलग कर दिया था। मगर मरने के बाद उसका अंतिम क्रियाकर्म उन्होंने पूरे विधि विधान से किया। डॉक्टर आरती भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुई, यह सोचकर कि अब तो वह चला गया, शायद उसके दिल का बोझ अब कम हो जाए। मगर डॉक्टर आरती के दिल का बोझ जरा भी कम नहीं हुआ है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसने कई जांचें करवाई, सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मगर फिर भी उसे लगता है जैसे दिल पर एक पत्थर सा रखा हुआ है।
जो तन्हाइयों में उसकी सांसें रोकने लगता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना दोस्तों।